नमस्कार दोस्तों, देखिए अपन पढ़ेंगे आज पीटीटी 2023 का जो पीटीटी का पेपर होगा दोस्तों, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे रीजनिंग। देखिए दोस्तों, टॉपिक अपना रीजनिंग। पीटीटी का जो पेपर होगा दोस्तों अपना 2023 के अंदर 21 मई को जो पेपर होने वाला है दोस्तों पीटीटी का, उसके अंदर अपन रीजनिंग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रीजनिंग जो पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें अल्फाबेट पढ़ेंगे आज अपनी इस वीडियो में। फिर इसके बाद में मैं आपको जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है उन सारे रीजनिंग के टॉपिकों को कवर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर, स्टूडेंट विनोद क्लासेज पर। और देखिए दोस्तों, अपना अल्फाबेट पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आप एक पेन और रफ लेकर बैठ जाइए दोस्तों, और देखिए अपन कैसे कैसे सवाल करेंगे, किस प्रकार से अपना अल्फाबेट के जो सवाल होते हैं उनको किस प्रकार से करते हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फाबेट के बहुत आसान सवाल होते हैं दोस्तों पीटीटी के अंदर जो पूछे जाते हैं। 3 4 5 साल तक जो भी जितने भी पुराने सवाल है दोस्तों, सबों को मैं आपके सामने लाऊंगा और उन सवालों को अपन प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन अच्छी तैयारी करके ही पीटीटी में पेपर के अंदर बैठेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पीटीटी का अब जो पेपर होता है दोस्तों, उस पेपर तो सामान्य होता है, जिस प्रकार से पहले होता था उसी प्रकार से होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि बच्चे इतने सारे हो गए, बहुत सारे लड़के और लड़कियां पेपर में बैठती है दोस्तों, और जो पेपर में बैठती है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है दोस्तों। अब पहले क्या करते थे, एससी और एसटी के जो लड़का या लड़की होती थी उनको 350 नंबर पर कॉलेज मिल जाया करता था। अब एससी और एसटी को 400 नंबर तो लाने पड़ेंगे जब जाकर के अपन को कॉलेज मिलता है, और आर्ट्स वाले को तो चल जाता है 350 तक भी, लेकिन साइंस वाला कोई भी स्टूडेंट है तो उसको तो 400 नंबर लाने पड़ेंगे। जबकि वो बीसी वाला या जनरल वाला जो भी स्टूडेंट है मेरे भाई, उसको 450 प्लस नंबर लाने होंगे, तब जाकर के उसको अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी पीटीटी के अंदर भी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट जो होते हैं दोस्तों इस प्रकार से, इसके अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट के आधार पर वो क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन कितने कितने पूछते हैं, तो 4 5 क्वेश्चन अल्फाबेट के आधार पर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्फाबेट के आधार पर अपन किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे दोस्तों अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे अपन, अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोले तो अपन लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेट जो पढ़ेंगे दोस्तों, आज अपन अल्फाबेट पढ़ेंगे। अल्फाबेट के अंदर अपन सीखेंगे किस प्रकार से इसके सवालों को किया जाता है, किस प्रकार से अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक सवाल आता है तो उसको 10 15 सेकंड में अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अल्फाबेट का जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा उसकी बाद में बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए ABCD। ठीक है, अल्फाबेट तो क्या क्या होती है दोस्तों, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। ठीक है दोस्तों, और TUVWXY और Z। देखो दोस्तों, इनको अंक दे दे क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है दोस्तों, फिर है अपने पास 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या आ गए दोस्तों, अल्फाबेट आ गए हैं अपने पास। ये अपने पास 26 अल्फाबेट होते हैं, 1 से 26 तक क्या होते हैं दोस्तों, ये अपने पास अल्फाबेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी जानते होंगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से पूछता है, इसकी धीरे धीरे अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट 26 होते हैं, और सबों को ये अल्फाबेट आनी चाहिए। ठीक है, ये से लगा के जेड तक सबों को पता होना चाहिए। इनके क्रमांक पता नहीं करने अपन को, ये सब पता नहीं करना कि भैया आई कितने पर आएगा, 9 पर आता है, तो ये इसको याद नहीं करना। याद कैसे करना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर 9 पूछा है, 10 पूछा है, बाएं से दाएं से सब कुछ अपन सही से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने पास क्या होता है, अल्फाबेट होते हैं 26, 1 से 26 तक। अब बात यह है दोस्तों कि अपना राइट कौन सा रहेगा और लेफ्ट कौन सा रहेगा, दायां और बायां कौन सा रहेगा। तो जब भी अपन इधर से चलेंगे ना दोस्तों, याद रखना अपने पास जब भी वो बायां पूछ लेगा अपन से, क्या पूछेगा दोस्तों, बायां।
क्या पूछेगा दोस्तों, बायां। लेफ्ट, लेफ्ट पूछेगा ना दोस्तों, तो लेफ्ट के लिए अपन हमेशा इधर से चलेंगे। लेफ्ट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इधर से चलेंगे। लेफ्ट के लिए अपन क्या करेंगे, इधर से ही चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और राइट के लिए जब भी राइट पूछेगा अपन से, जब भी क्या पूछेगा दोस्तों, राइट या फिर दायां, जब भी दायां या राइट पूछेगा तो हमेशा अपन इधर से चलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जब भी अपने लिए राइट या दायां पूछेगा तो अपन इधर से चलेंगे, ठीक है। और जब भी अपने से बायां या फिर लेफ्ट पूछेगा तो अपन क्या चलेंगे दोस्तों, इधर से चलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। या यूं समझ लीजिए दोस्तों, ये तो इस लाइन में एक ही लाइन में लिख सकता था मैं, लेकिन ये नीचे लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अपन को क्या करना है, जब भी बायां बोलेगा अपन इधर से चलेंगे, दायां बोलेगा इधर से चलेंगे, लेफ्ट बोलेगा इधर से चलेंगे, राइट बोलेगा इधर से चलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी के, ठीक है दोस्तों। अब इसको याद कैसे रखें, इनको क्या एक एक को याद रखेंगे अपन एग्जाम में, क्या इस पूरी एबीसीडी को लिखेंगे पर भैया बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो अपन डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, वो समझिए। तो देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, यदि उसने पूछ लिया कि 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अल्फाबेट में, है ना, ठीक है, डायरेक्ट तो अपन क्या लिखेंगे, क्यू। लेकिन अपन को डायरेक्ट याद थोड़ी ना रखना है, ये याद थोड़ी ना रह सकती, किसी बंदे को याद भी रह सकता है लेकिन डायरेक्ट याद नहीं। तो डायरेक्ट अपन याद कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखिए दोस्तों, एक अपने पास क्या होता है दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों, वो क्या फॉर्मूला है अपने पास, उसको मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरे को साफ करता हूँ, फिर ऊपर से इसको एबीसीडी को मैं लिख करके आपके लिए उस फॉर्मूले को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अल्फाबेट का कोई भी सवाल अपना गलत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी ई, चलो पास पास लिखते हैं ताकि पूरे में आ जाए इसमें, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। इसके क्रमांक देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 और ये 25 और ये 26, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद कैसे करें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है अपने पास, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला याद करना है और वो सूत्र क्या है, उसे सूत्र मान लीजिए आप, या फॉर्मूला मैथ पढ़ते होंगे तो सूत्र याद करते हैं, इसी प्रकार से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपने पास ये सूत्र जो होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या है दोस्तों, तो अपने पास फॉर्मूला होगा, मतलब थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको डब्बे को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, डब्बे को थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं और आसान है। देखो ई यहां से लिख लेना दोस्तों, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। ई के नीचे ई का क्रमांक कितना है, तो 5, जे का क्रमांक कितना है, तो 10, ओ का क्रमांक कितना है, तो 15, टी का क्रमांक कितना है, तो 20 और वाई का क्रमांक कितना है, तो 25। इसको याद रखना है, बस आपको तो इसी को याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं कर सकते, इसको जिंदगी भर याद रखना है दोस्तों, चाहे अपना पीटीटी में सिलेक्शन हो या ना हो, इसको याद रखना है। अपन को क्या रखना है, ई 5 पर आता है, ये देख लो, जे 10 पर आता है, ठीक है। ओ को देखो 15 पर आ गया, टी कितने पर, 20 पर है, और वाई 25 पर है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को अल्फाबेट में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, ई जो टी, ठीक है ना, ज्योति नहीं है, ई जो टी है, ठीक है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। तो 5 पर ई, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन बता सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं दोस्तों कि बाएं से, अब मैंने आपके लिए समझाया था ना, हमेशा बताया था कि जब भी अपन से बायां पूछेगा दोस्तों, लेफ्ट पूछेगा दोस्तों, तो अपन को क्या करना है, इधर से चलना है। और जब भी अपन से क्या पूछ लेगा दोस्तों, राइट पूछेगा दोस्तों या फिर दायां पूछेगा दोस्तों, अपन को इधर से चलना है हमेशा। इसको इससे समझ लीजिए, हाथ से, ठीक है। हमेशा अपना जो ये हथेली वाला हाथ रहेगा, ये क्या है दोस्तों, ये किसको बताएगा, तो हमेशा याद रखना है ये किसको बता रहा है, बायां को बताएगा, ठीक है। और नाखून वाला जो अपने पास नाखून है ना, ये नाखून वाला हाथ किसको बताएगा, तो ये बताएगा मेरा भाई। और हाथ सीधा नहीं लेना दोस्तों, राइट हाथ नहीं लेना है अपन को, लेफ्ट हाथ लेना है, ठीक है। तो ये किसको बताएगा, बायां को, दायां को बताएगा, ठीक है। राइट हाथ को ये अपने पास जो नाखून है ये दायां को बताएगा, और जो हथेली है ये बायां को बताएगा। अब यदि मान लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए,
ठीक है। तो अब अपने पास राइट कौन सा हो गया, तो राइट ये वाला, हमेशा हथेली कौन सी आ रही है, अब राइट आ रही, और बायां कौन सा आएगा, वो वाला। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपन से बायां पूछेगा अपन इधर से चलेंगे, दायां पूछेगा अपन उधर से चलेंगे, लेफ्ट पूछेगा अपन इधर से चलेंगे, राइट पूछेगा अपन इधर से चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में अपन क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है इसमें बाएं से क्या बताना है मुझे, नुवा अक्षर बताइए, नुवा अक्षर बताना है अपन को, बाएं से नुवा। अब अपन क्या करेंगे, बाएं से नुवा पूछा है तो इधर से चलेंगे, मतलब इधर से चलेंगे। तो क्या इसको ऐसे गणने बैठेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे गणेंगे क्या, नहीं भैया, एग्जाम में ऐसे नहीं गणेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे दोस्तों। डायरेक्ट किसको याद रखेंगे, ई जे ओ टी वाई को। ठीक है, अपन को पता है कि भाई ई 5 पर आता है, जे कितने पर 10 पर आता है, वो कितने पर आता है 15 पर, और अपन को पता है कि टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। लेकिन अपन से क्या पूछा है उसने, नुवा अक्षर पूछा है। तो हम ये जानते हैं कि भैया वो तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या रहे, ई और टी के बीच में, ई और जे के बीच में, माफ कीजिएगा, ई और जे के बीच में। तो ई क्या है, 5 पर आता है, लेकिन ये तो अभी 9 है, बहुत बड़ा है। तो किसके पास में है ये, तो पास में देख लो दोस्तों, किसके पास में आ रहा है 9, तो आप समझ गए कि ये तो मेरे भाई जे के पास में आ रहा है। और जे कितने पर आता है, तो अपन जानते हैं जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो इससे पहले क्या आएगा, आई जे, तो आई जे मतलब 9 पर क्या आएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। होएगा या नहीं, ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर जे के पहले आई, तो आई इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक दो ऑप्शन इसी प्रकार के। देखिए दोस्तों, बाएं से मुझे आप बताइए 19वां अक्षर बताइए। बाएं से, इधर मत देखो यार, इधर मत देखो, 19वां अक्षर बताना है आपको बाएं से 19वां अक्षर बताना है। तो कुछ नहीं करना, बाएं से बता रहा है, पूछ रहा है, तो इधर से चलेंगे बाएं से। ये बाएं के लिए ही रूल लागू होता है, दाएं के लिए बिल्कुल मत लगाना मेरा भाई। दाएं के लिए मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, दाएं के लिए कैसा रूल लगाएंगे। ठीक है, ये बाएं के लिए लगाना है अपन को। तो बाएं से क्या पूछा है उसने, 19वां अक्षर पूछा है। बाएं से क्या पूछा है दोस्तों उसने, 19वां अक्षर पूछा है। अब बाएं से 19वां अक्षर पूछा है, तो हम जानते हैं ई जे ओ टी को जानते हैं। तो हम ये ई जे ओ टी को जानते हैं, तो 19वां अक्षर किसके पास में होगा, 15 से तो दूर है, लेकिन 20 के आसपास होगा। तो 20 जे क्या है अपने पास, टी है। 20 क्या है दोस्तों, 20 किस पर आता है, तो 20 का क्रमांक है टी, मतलब टी का क्रमांक क्या है 20 का। अब टी के पहले क्या है, तो एस टी होता है या नहीं, तो एस टी 20 पर है, तो 19 पर क्या होगा, एस होगा। तो मतलब उसने क्या पूछा है, बाएं से 19वां अक्षर बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, एस क्या है अपना 19वां अक्षर है। किधर से, बाएं से, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से क्या है दोस्तों अपना 19वां अक्षर एस आएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या, सभी की क्लियर हो गई क्या, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी दोस्तों के पास, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अपने पास उसने बाएं से 19वां पूछा, हमने तुरंत ई जो टी देखा, ई जो टी में टी 20 पर आता है, उससे पहले 19वां आता है, तो 19वां एस टी, तो मतलब एस वा 19वां अक्षर अपना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गए ना दोस्तों। अब एक आध क्वेश्चन और पूछ लूं मैं आपसे, कि पूछ लूं जैसे कि बाएं से 17वां अक्षर बताइए, बाएं से 17वां अक्षर बताइए। उसने क्या पूछा दोस्तों, उसने पूछा है कि बाएं से क्या पूछा है दोस्तों, 17वां अक्षर पूछा है। तो बाएं से 17वां अक्षर पूछा है, तो अपन इधर से इधर चलेंगे, तो अपन इधर से इधर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ई जो टी लगाएंगे, तो ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, वो 15 पर आता है, लेकिन 17 पूछा है, तो 15 के आसपास ही होगा, क्योंकि 20 तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 17 के किसके आसपास होगा, 17 मतलब 17 15 के आसपास होगा। हम जानते हैं 15 पर क्या आता है, ई जो टी के अनुसार ओ आता है। क्या आता है दोस्तों, वो आता है, और वो के बाद क्या आता है, टी है ना। वो के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर देखो, वो के बाद क्या आता है अपने पास, तो वो के बाद आता है अपने पास पी, और फिर क्या आता है क्यू। तो क्यू कितना पर आ गया दोस्तों, 16 पी पर आता है, और 17 किस पर आएगा, क्यू पर। तो मतलब क्या हो गया अपना आंसर, 17वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, 17वां अक्षर अपना क्यू होगा। ये जो टी के अनुसार आपने देख लिया, शायद मुझे लगता है दोस्तों, ऐसा विश्वास भी है कि आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब वो चाहे जैसा क्वेश्चन बाएं से पूछ ले, आप बिल्कुल उसको कर दोगे। ठीक है दोस्तों, बाएं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप बिल्कुल उसको
कर दोगे। और आपको याद क्या करना है, पूरी ABCD अल्फाबेट याद नहीं करना, ये 5 चीजें आपको याद रहनी चाहिए और आसान है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, अब क्या करते हैं दोस्तों, तो अब ये तो मैंने आपके लिए बाएं से समझा दिया, क्या ये जरूरी थोड़ी ना है दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो बाएं से ही पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर, अपन से हमेशा क्वेश्चन में बाएं से ही पूछेगा, ये क्या जरूरी है, बिल्कुल नहीं। अब अपन से हो सकता है वो दाएं से भी पूछ ले, दाएं से भी तो पूछ सकता है। और ज्यादातर याद रखना, आसान चीज को एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता, ये बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है, बस दाएं बाएं से देखना होगा तो बहुत आसानी है, सबको आ जाएगा, किसको नहीं आएगा, इधर से चलेगा डायरेक्ट, अरे किसी को, ये जिसको पता है वो डायरेक्ट कर देगा। तो आसान चीज बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत तो उसमें लॉजिक लगाएगा, वो चाहेगा कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट का दिमाग काम में ले, वो थोड़ा बहुत उसको क्या क्या पता है क्या पता नहीं, वो डायरेक्ट तो ना पूछेगा, वो 3 नंबर देगा आपके लिए, 3 नंबर डायरेक्ट नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, बाएं से हो सकता है पूछ ले, नहीं भी हो सकता है नहीं भी पूछे, चांस यही है कि नहीं पूछेगा, लेकिन दाएं से पूछने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि इसमें लॉजिक है जो कि स्टूडेंटों को याद नहीं रहता, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अपन को गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अब अपन दाएं से सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने बाएं से तो सीख लिया कि किस प्रकार से अपन अक्षरों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास बाएं के लिए तो इसको याद रखना है, लेकिन क्या दाएं के लिए इसको याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसको याद बिल्कुल नहीं रखना है अपन को, ठीक है। इसको तो बाएं के लिए याद रखना है, ठीक है, और जिंदगी भर याद रखना है, इसको भूलना कभी नहीं है, ठीक है। अब अपन को क्या कह रहा है वो कि दाएं से, तो मैंने आपके लिए बता दिया कि ये बायां होता है, या फिर लिख लो लेफ्ट, ठीक है। और ये क्या होता है अपने पास, राइट, ये क्या होता है दोस्तों, राइट, ये क्या होता है, दायां, ये क्या होता है, दायां। तो इधर से जब भी चलते हैं तो दायां आता है, इधर से जब भी चलते हैं तो बायां आता है। अब देखो दोस्तों, इसका क्या पूछा उसने, दायां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। फिर 11 और 12, ये 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया, दाएं से भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 अंक दे दिए, ठीक है। अब अपने दाएं से भी दे दिया, पहले बाएं से समझ लिया, अब दाएं से समझिए, अब भैया उसने ये कर दिया आपने। अब इनका क्या करो दोस्तों, आप किसी भी अल्फाबेट को पकड़ लीजिए, किसी को भी, जैसे कि मैंने मान लीजिए, मैं पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट, आपको ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 1 मिनट सपोज कीजिए, ये पकड़ लिया, यल मैंने पकड़ लिया। अब मैं बाएं से चलता हूं तो यल का क्रमांक क्या है, तो मैं बाएं से जब भी पूछता है तो यल का क्रमांक मेरे पास 12 आता है, 12 आता है बाएं से। और जब भी मैं दाएं से चलता हूं तो दाएं से मेरे पास क्रमांक क्या है, इसका 15 आया या नहीं। तो मुझे यह पता चल गया कि मैं जब भी दाएं से चल रहा हूं तो दाएं से चलने पर मेरे पास क्रमांक 15 आ रहा है, और मैं बाएं से चलता हूं तो मेरे पास यल का क्रमांक जो है वो 12 आ रहा है। दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, तो कितना आ गया, 27। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, हमेशा किसी भी अल्फाबेट को पकड़ते हैं उसका योग करते हैं तो मेरे पास 27 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार के ये का पकड़ लिया, अब आपकी इच्छा होगी कि ये की क्यों पकड़ा और पकड़ लीजिए, तो टी को पकड़ लीजिए आप, किसको पकड़िए, टी को। अब टी का बाएं से देखिए, तो बाएं से हम जानते हैं टी का 20 आता है, और टी का ही हम दाएं से देखें तो दाएं से 7 आता है, तो कुल योग 27 आ जाएगा। क्या नहीं आया, एक और पकड़ लीजिए दोस्तों, जैसे कि एफ को पकड़ लीजिए, दाएं बाएं से देखें तो इसका योग अंक 6 है, और दाएं से चलते हैं एफ का तो कितना आता है 21, तो क्या 27 नहीं हो जाएगा। तो अपन को ये चीज पता लग गई दोस्तों कि जब भी हम दाएं से पूछेगा तो दाएं से चलने पर 1 अंक बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, 1 अंक, मतलब दोनों का अपन जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। मतलब सीधा सीधा अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि दाएं से जैसे कि उसने पूछ लिया आपसे, दाएं से 17वां अक्षर बताइए। अब आप याद कैसे करोगे, दाएं से 17वां अक्षर बताइए। तो दोस्तों इसको नहीं लगाना अपन को, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। दाएं से पूछा उसने, क्वेश्चन घुमा दिया, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, दाएं से, बाएं से नहीं पूछा। यदि बाएं से पूछता तो अपन 17वां तो डायरेक्ट बता देते। कैसे बताते, क्योंकि हम ये ई जे ओ टी को जानते, और ई जो ओ टी को जानते, तो 17 किसके पास है, 15 के पास। 15 पर क्या था, ओ के बाद क्या है, पी क्यू, तो क्यू क्या हो जाता है इसका, बाएं से, तो आंसर आ जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है अपन से, दायां पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है उसने, दायां पूछा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, जब भी दायां पूछता है सबसे पहले तो आप 27 को उठाओ,
आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी वो दायां पूछता है अपन से, अपन को क्या करना है, अपन जानते हैं कि दायां पूछेगा तो 27 में से हमेशा माइनस करना है जो भी पूछता है उसको। तो यहाँ पर 17 है अपने पास, 17 को माइनस करेंगे तो अपने पास 10 बचेगा। अब जो 10 बचता है दोस्तों, इसमें क्या करना है अपन को, EJOTY इसको लगाना है अपन को। और 10 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं, ऊपर देख लीजिए जे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा अपने पास। इसका आंसर क्या होगा, जे। हमेशा याद रखना, जब भी दायां से पूछता है तो अपने पास इन दोनों का योग तो 27 होता है। और जब भी दायां से कौन सा भी अक्षर पूछ ले, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है, तो दायां से जब भी पूछा जाएगा 27 में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, EJOT लगा देंगे। गलती मत करना, डायरेक्ट ही आप यदि चाहो कि आप यहाँ पर 10 आ गया और उसने बाएं से पूछा है, आप ये तो काम कर लोगे, ठीक है। 27 में से आपने बोला था दोस्त, मैंने घटा दिया, ठीक है, अब घटा दिया तो 10 आ गया। अब 10 में EJOT नहीं लगाया आपने, आपने बोला भैया दायां पूछा है, दायां पूछा है, आपने तो नटा था कि EJOT नहीं लगाना। अरे हाँ, मैंने नटा था दोस्तों, लेकिन मैंने जब नटा है कि पहले आपको 27 में से घटाना पड़ेगा जो भी देगा उसको, और घटाने के बाद जो आएगा आपके पास उस अंक में EJOT लगाना है आपको। क्या लगाना है मेरे भाई, EJOT लगाना है। न कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि दायां क्या है तो 10वां से दायां देखना है, तो मतलब दायां देखना है तो आप गिनने लग जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 10 पे क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर क्यों होगा। अरे ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई, जो आएगा उसमें EJOT लगाएंगे। एक आध क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक अक्षर और पूछ लिया उसने, जैसे कि दाएं से मैं 3-4 क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, उसने पूछा कि दाएं से 5वां अक्षर बताइए, 5वां अक्षर बताइए। एक और क्वेश्चन पूछा उसने कि दाएं से 13वां अक्षर बताइए, ठीक है, दाएं से 13वां अक्षर बताइए। अब देखो दोस्तों, दाएं से क्या पूछा है, 5वां अक्षर। अपन दायां आ गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 27 में से 5 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 22 बच गया। आप क्या बोलोगे भैया, 22 बच गया, 22 ही तो बचेगा ना, ठीक है। अब जो बचता है इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इसके अंदर EJOT लगाना है, EJOT लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हो 22 आ रहा है। अब आप ये जानते हो कि E तो 5 पर, ये क्या आता है 10 पर, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है और Y 25 पर आता है। हम ये जानते हैं कि 22 किसके पास होगा, तो आप जानते हैं 22 तो भैया किसके पास है, 20 के पास आसपास होगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर 25 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको समझाने की समझा रहा हूँ कि पास किसके आ रहा है 22, तो ज्यादातर पास इसी के नजदीक है 20 के। अब 20 कितने पर आता है, तो आप जानते हैं EJOT टी क्या आता है दोस्तों, टी का 20 पर होता है, और 20 टी के बाद में क्या आएगा, UV, टी के बाद में क्या आता है UV, तो UV आएगा, तो यूं तो क्या, यूं तो कितने पर आएगा 21 पर, और V कितने पर आएगा 22 पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है इसका। क्या चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए V क्या आ गया अपना 22 पर, अब यहाँ पर मिला लीजिए, यूं 22 पर है, बिल्कुल मेरा भाई, यूं कितने पर है 22 पर है। क्या इसका उल्टा नहीं है, 5 पूछा था दाएं से और इसका विपरीत क्या गया 22 पर, क्या बिल्कुल नहीं आया, आ गया ना। इसको देखिए दोस्तों, दायां पूछा है तो 27 में से कितने माइनस करेंगे 13। सबसे पहले 27 में से माइनस कर देंगे, जो दे रखा होगा उसको, जब भी दायां पूछा जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस कर दो, तो मेरे भाई इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 4 तो 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों अपने पास 1, कितने बच गए 14, मतलब 27 में से 13 जाएंगे तो कितने आ गए 14 आ गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 14 आया अपने पास, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे अपन EJOT, इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों EJOT। अब 14 किसके पास होगा, 14 किसके पास, अपन जानते हैं E कितने पर है 5 पर, J कितने पर है 10 पर, O कितने पर है 15 पर, T कितने पर है 20 पर, Y कितने पर है 25 पर, ठीक है। तो अपने पास 14 है, 14 किसके आसपास हो सकता है, तो आप जानते हैं E के पास तो नहीं होगा, J के पास भी नहीं होगा, लेकिन O 15 पर आ रहा है, O 15 पर आ रहा है, तो 15 के आसपास ही है 14, मतलब इधर चलेंगे तो 14 मिल जाएगा, मतलब O के पहले क्या आएगा, तो O 15 पर आ रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं O के पहले अपने पास क्या आ सकता है, तो आप जानते हैं N, क्या आएगा दोस्तों NO, MNO, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, M कितने पर आता है 13 पर, N कितने पर आता है 14 पर, आता है या नहीं, तो आता है। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा।
इसका आंसर क्या जाएगा 14 NO। तो देख लीजिए दोस्तों, आपने क्या लिया 13 लिया, दाएं से 13, दाएं से 13 देखो दोस्तों ये रहा, और इसका विपरीत करोगे तो ये आ गया 14। क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो गए क्या दोस्तों? अब आपको ये आ गया क्या, यदि बाएं से पूछ लेगा तो अपन को क्या करना है, बाएं के लिए अपन को क्या करना है दोस्तों, बाएं से कौन सा भी अक्षर पूछ ले EJOT को लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद में अपने से दायां पूछ लिया तो अपन सबसे पहले जो पूछेगा उसको 27 में से माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसमें EJOT लगा देंगे। क्या अपना आंसर नहीं आएगा दोस्तों? बिल्कुल आ जाएगा ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। अब बढ़ जाए आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अब एक आध सवाल और करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल बेझिझक होकर के आप सवाल कमेंट करके पूछ भी सकते हो दोस्तों, ठीक है। आज तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत परिचय बता रहा हूँ, इसके बाद 5 साल के जितने भी पुराने क्वेश्चन है अल्फाबेट से संबंधित पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, और जितने भी अपने इसमें रीजनिंग के अंदर जितने भी PTT के अंदर जितने भी टॉपिक चलते हैं उन सारे टॉपिकों को मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन क्या करते हैं, तो अब मैंने आपके लिए ये तो समझा दिया, ठीक है। अब अपन ये काम करते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, ठीक है। कुछ क्या लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन और लूं आपसे कि दाएं से मैंने पूछ लिया दाएं से 8 व अक्षर बताइए, तो आप क्या करोगे, एक बार और बता देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और इधर पूछ लिया मैंने बाएं से क्या बताइए दोस्तों, बाएं से 9वां अक्षर बताइए, ठीक है। अब आप डायरेक्ट कर दोगे कि दाएं से पूछा है तो 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बचेगा या नहीं, बिल्कुल बचेगा। और इसमें क्या लगाना है, EJOT लगाना है। हम जानते हैं 19 किसके आसपास होगा, E 5 पर, J 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर आता है, और Y कितने पर आता है, 25 पर आता है। तो 19 O मतलब 20 पर, मतलब T के आसपास है। T कितने पर आता है, 20, और 20 के पहले क्या आता है, 19। तो ST मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, S आ जाएगा दोस्तों। S कितने पर आएगा, 19 पर, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो इसका आंसर S आ गया। इसमें क्या करा आपने, 27 में माइनस कर दिया क्योंकि दायां पूछा है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों बायां, डायरेक्ट लगा देंगे, EJOT लगाएंगे डायरेक्ट, EJOTY, ठीक है। तो अपन जानते हैं E 5 पर आता है, ये 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है, और ये 25 पर आता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 9 किसके आसपास है, 10 के आसपास। तो 10 के आसपास है, मतलब T के J के आसपास है। J के पहले क्या आएगा, I के बाद क्या आता है दोस्तों, J। तो I कितने पर, 9 पर, और J कितने पर, 10 पर, मतलब I के बाद क्या गया, J। तो J कितने पर आ गया, 10 पर, और हम जानते हैं EJOT के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंसों के आधार पर अपन समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए बायां समझा दिया, दायां समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिए। दाएं से पूछेगा तो किस प्रकार से करना है, बाएं से पूछेगा तो किस प्रकार से करना है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या लेते हैं दोस्तों, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बायां, ठीक है, बायां से है ना, बायां से 5वां अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर याद कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसको पढ़िए अच्छे से। उसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से क्या करना है, 5वां अक्षर, और के दाएं को 10वां अक्षर याद कीजिए। के दाएं को 10वां अक्षर याद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझ लो। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी कि लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर याद कीजिए। दाएं को 10वां अक्षर। अब आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या पकड़ा, अच्छा एक चीज याद रखना दोस्तों, यदि आपके पास कोई हिंदी मीडियम का लड़का है तो आपको क्या करना है, शुरुआत क्वेश्चन की क्या देखनी दोस्तों, शुरुआत देखनी है। क्वेश्चन की क्या देखनी दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले को शुरुआत देखनी है, ठीक है दोस्तों। हिंदी मीडियम वाले को क्या देखनी है, शुरुआत, ठीक है। और यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो उसको क्या देखनी है, क्वेश्चन की पीछे से क्या देखना है दोस्तों, क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना है, ठीक है। पीछे से क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है।
अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पूछा है, तो हम जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, बाएं से चलेंगे तो हम जानते हैं, बाएं का नाम लिया है तो इधर से चलेंगे, और इधर से चलेंगे तो हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होता है अपने पास। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, बाएं से चलना है, मतलब इधर से चलेंगे बाएं से, और पांचवा अक्षर तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 पर क्या आ गया अपने पास, आई आ गया। 5 पर क्या आया दोस्तों, आई आया। पेन चेंज कर लेता हूं मैं 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 5 पर उसने पूछा बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा क्या गया अपने पास, आई आ गया। बाएं से पांचवा क्या है दोस्तों अपने पास, आई आ गया। अब उसने पूछा है बाएं से पांचवे अक्षर के पूछा है, के दाएं को, तो के पूछ लिया ना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना के पूछेगा जब भी के का नाम आएगा, के दाएं के 10वां, तो दाएं का 10वां के, तो इसका दायां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर ओ पर आया दोस्तों। 10 कितने पर आया, ओ पर। और ये तो अपने पास चलती है, इसको बिल्कुल भी चढ़ा नहीं करना। 6 7 8 9 ये 10, फिर इस बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 और ये 26। ठीक है दोस्तों, है ना, ऊपर लिख रखी मैंने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए। उसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर, मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर मेरे पास ई था, और इसी के पूछा उसने, के दाएं को, उसने क्या पूछा, 10वां अक्षर, इसके दाएं का 10वां अक्षर बताना है अपन को, इसका ई का दाएं का 10वां अक्षर बताना है, तो के पूछा है उसने। जब भी के पूछेगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब भी वो के पूछेगा तो जिससे अपन को पूछ रहा है ना, उसके अगला अक्षर से अपन को गिनती चालू करनी है। मतलब जब के आ जाएगा, के आ जाएगा, तो अपन को क्या करना है, उसके अगले अक्षर जो आएगा, उस अगले अक्षर से अपन को गिनती चालू करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यहाँ पर आ गया दोस्तों। 10 पर क्या आ रहा है अपने पास, ओ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ओ, या फिर आप कह सकते हैं 15। अंक में पूछेगा तो 15, अक्षर में पूछेगा तो अपने पास क्या आएगा, अल्फाबेट के अनुसार ओ, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ओ। और यदि मान लीजिए दोस्तों, इस के की जगह पर वो आपके लिए क्या दे देता कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर के की जगह पर वो पांचवें अक्षर से दाएं को 10वां अक्षर याद कीजिए, से, मतलब के की जगह पर क्या दे देता है दोस्तों, से। तो अपन क्या करते हैं, इस खुद को ई को भी अपन क्या करते हैं, गिनती में क्वांटम, मतलब गिनती में गिनते। ठीक है, तो इसको ई को क्या करेंगे दोस्तों, गिन लेंगे। फिर क्या करेंगे, अपने पास 10वां अक्षर पूछा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, मतलब 9 पर क्या आएगा अपने पास, एन, तो मतलब इसका आंसर क्या आता, फिर एन आ जाता दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाता अपने पास, एन, और अंक में पूछेगा तो 14 आ जाएगा। अंक में पूछेगा तो क्या जाता, 14, और अंग्रेजी वर्णमाला में पूछता है तो एन आ जाएगा। कब, जब वो यहाँ पर 6 दे देगा, 6 देने पर अपन को क्या करना है, खुद उसको भी गिनना है दोस्तों गिनती में, जिससे वो पूछ रहा है। ठीक है, और यदि वो के देता है तो उसके अगले जो अल्फाबेट आएगा उससे गिनती चालू करनी है, और जब तक करनी है जब तक वो पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है, 13वां, जो भी पूछेगा जब तक। ठीक है दोस्तों, क्या ये चीजें सारी क्लियर हो गई आपके, क्लियर हो गई क्या दोस्तों? एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके माध्यम से मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे कि इसी में मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं दोस्तों आपके लिए, मतलब मैंने लिख दिया 8, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोनों तरीकों से समझा दूंगा मैं एक बार और। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों आपके लिए 13। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं ना। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां अक्षर देखना है, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है। इसको पूरे को साफ करना पड़ेगा, फिर से आपको लिखता हूं मैं एक बार और, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं अपन, ताकि आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z,
ये 26, ये 25, ये 24, ये 23, ये 22, ये 21, ये 20 और ये क्या हो गया दोस्तों 19, ये क्या हो गया 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आठवां। तो बायां जब भी पूछता है दोस्तों अपन इधर से चलेंगे ना बायां में, और बाएं में आठवां अपने पास क्या है, अपने पास है जे। अपने पास क्या गया दोस्तों बाएं से आठवां में जे आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा है के दाएं को 13वां अक्षर बताना है, के दाएं को 13वां अक्षर। तो अपने पास क्या आ गया, क्या आ गया, तो अपने क्या करेंगे इसके अगले अल्फाबेट से गिनती चालू कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। क्या मैंने बताया जो गलत है दोस्तों? बिल्कुल सही है। समझिए दोस्तों, उसने पूछा 8वां अक्षर, मैंने बाएं से लिख लिया। फिर उसने पूछा है के दाएं को 10वां अक्षर बताइए, तो 13वां अक्षर बताइए। तो मैंने अगला क्या पूछा है, अगला अल्फाबेट लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने पास यू आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यू। एक तरीका और बताऊंगा मैं, अभी इस तरीका को समझ लीजिए। ये तरीका समझ में नहीं आता तो एक तरीका और बताऊंगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अल्फाबेट के क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अपने पास 13। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर सी आ जाता, क्या आ जाता दोस्तों? यहाँ पर से आ जाता, तो अपन क्या करते हैं, इस खुद को भी गन लेते, और जब एच को खुद को गनते हैं तो अपने पास 12, मतलब इसका आंसर क्या आ जाता? सी आने पर टी। इसका आंसर क्या आ जाता दोस्तों? टी, मतलब 12 आ जाता अपने पास। क्या मैंने गलत बोला दोस्तों? बिल्कुल सही है। ये चीजें बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई दोस्तों। तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसको समझाने का, दूसरे और तरीके से कैसे अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों एक चीज है, इस रूलों को, इन रूलों को याद रखना। ठीक है, इन चीजों के जब भी लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, है ना, राइट राइट आ जाए, राइट राइट आ जाए, लेफ्ट राइट आ जाए दोस्तों, राइट लेफ्ट आ जाए, याद रखो दोस्तों। दायां दायां आ जाए, बायां बायां आ जाए, बायां दायां आ जाए, दायां बायां आ जाए, किसी भी प्रकार से पूछ ले, लेफ्ट लेफ्ट पूछ ले, राइट राइट पूछ ले, मतलब लेफ्ट का मतलब तो आप समझ लो दायां दायां पूछ ले, दाएं से दायां, देखो यहाँ पर तो दायां बायां था, दायां बायां था, लेकिन बायां दायां पूछ ले, है ना, इस प्रकार से पूछा है। लेकिन वो दायां दायां पूछ ले, बायां बायां पूछ ले, है ना, तो किस प्रकार से करना है। ठीक है, एल का मतलब समझते हो, आर का मतलब समझते हो आप, एल का मतलब लेफ्ट मतलब बायां, और राइट का मतलब दायां। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी अपने पास क्या आ जाएगा, बायां बायां आएगा, लेफ्ट लेफ्ट आएगा, तो अपन को क्या करना है, माइनस, मतलब उन दोनों को जब भी दो देगा वो, यहाँ पर भी कुछ न कुछ देगा और यहाँ पर कुछ न कुछ, अभी मैं समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। और जब भी अपने पास दायां दायां आ जाएगा, यानी कि राइट राइट आ जाएगा, तो अपन को माइनस करना है। जब भी अपने पास सेम सेम आ जाएगा तो अपन को माइनस करना है। ठीक है, और जब भी अपने पास दायां बायां और दायां मतलब लेफ्ट और राइट आ जाएगा, तो अपन को क्या करना है, प्लस करना है। अपन को क्या करना है मेरे भाई, प्लस करना है। और जब भी अपने पास क्या जाएगा, राइट और लेफ्ट मतलब दायां और बायां आ जाएगा, तब भी अपन को क्या करना है, प्लस करना है। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, मैंने ये बोला है कि जब भी आपसे वो दायां दायां के बोल दे तो अपन को माइनस करना है, बायां बायां बोल दे तो माइनस करना है, लेकिन दायां और बायां बोल दे तो प्लस करना है, या फिर बायां और दायां बोल दे, या फिर दायां बायां बोल दे। जब भी अपने पास ये अलग अलग फॉर्म में बोल देगा तो प्लस करना है, और सेम सेम बोलेगा तो माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला उसने, बायां, यहाँ पर क्या बोला, बायां, यहाँ पर क्या बोला मेरे भाई, दायां, यहाँ पर क्या बोला, दायां। तो आप ये समझ गए कि बायां और दायां मतलब, बायां को क्या बोलते हैं, तो बायां को आप बोलोगे लेफ्ट, और दायां को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे राइट। और क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट और राइट सेम सेम थोड़ी ना आया, एल एल आर आर, बायां बायां दाएं दायां थोड़ी ना आया दोस्तों, बायां और दायां आ गया। तो बायां और दायां है, तो लेफ्ट कितना है, तो आप बोलोगे लेफ्ट है मेरे पास 8, और हमारे भाई राइट कितना है, तो आपके पास है 13, और 13 में 8 जोड़ लो, प्लस करेंगे ना। देखो ना आप यहाँ पर समझो दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी अपने पास इस प्रकार की फॉर्म आएगी, ये दोनों एक होते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, और इन दोनों में माइनस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो 13 में अपन कितने जोड़ेंगे, 8, तो 13 और 8 कितने होते हैं, 21। किसी को कोई दिक्कत है क्या, 21 होते हैं या नहीं, 21 होते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ 13 और 8 तो 21 होते हैं, और 21 पर अपन बायां से चलो, बाएं से चलो। अब यहाँ पर मैंने जब ही तो बोला था आपसे, एक मतलब 10-15 मिनट पहले जाओगे वीडियो को देखोगे तो मैंने बोला था, यदि कोई बालक हिंदी मीडियम का है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ेगा, क्वेश्चन की शुरुआत देखेगा, और कोई
स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, अंग्रेजी मीडियम का है, तो क्या करेगा, क्वेश्चन के पीछे से पढ़ेगा, क्वेश्चन को क्या करेगा दोस्तों, पीछे से पढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो क्वेश्चन को आगे से पढ़ेगा, शुरुआत आगे से करेगा और उसका आंसर भी आगे से देंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो क्वेश्चन को पीछे से पढ़ेगा, ठीक है। तो जब सबसे पहले पीछे से जो आ जाता है उसी से देखना है, और जो हिंदी मीडियम का है जो शुरुआत में आ जाता है उसी से देखना है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के, हिंदी मीडियम का है, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सबसे पहले अपने पास क्या है, बायां। दायां नहीं आया मेरे पास, दायां तो पीछे, सबसे पहले क्या है, बायां। तो बायां आएगा तो अपन को क्या करना है, अल्फाबेट में बाएं से ही चलना है, और बाएं से चलेंगे तो अपन जान गए 21 आ गया। अब 21 आ गया तो क्या वहां पर गिनने बैठेंगे, ABCDEFGH ऐसे नहीं गिनेंगे मेरे भाई। ई जो टी सब बच्चों को याद है, EJOTY ये सब बच्चों को याद है। E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 21 आया तो 21 किसके आसपास है, 21 किसके आसपास आएगा, हम जानते हैं 20 के आसपास आएगा। 20 कितने पर आता है, आप जानते हो T पर। टी पर क्या आता है, EJOT के अनुसार टी पर क्या आता है, 20 आता है। टी पर 20 आता है मेरे भाई, टी पर क्या आता है दोस्तों, 20 आता है। तो 21 है, तो 21 इसके बाद आएगा, टी के बाद में क्या आएगा, यू। टी के बाद में क्या आएगा दोस्तों, यू कितने पर आ जाएगा, तो यू 21 पर आ जाएगा। यू कितने पर आएगा मेरे भाई, 21 पर। क्या मेरा आंसर गलत नहीं था, गलत था क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं था ना। क्या 21 पर यू नहीं आया, आ गया। और मेरा आंसर सही था या नहीं, मैंने 21 यूं ही तो बताया था, इसका आंसर यूं ही तो बताया था। तो क्या करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है ना। आगे चीजें समझ में, आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है बायां और दायां, अब देखिए इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो उसको बायां पीछे से मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि वो दायां दायां दे देगा तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपके लिए समझा रहा हूं। अभी तक इसको साफ कर दो, कल करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों बायां था, अब यदि दायां दे दिया उसने, यहाँ पर क्या दे दिया दोस्तों, दायां दे दिया, तो इसको दायां और ये भी दायां दे दिया, दोनों तरफ दायां दायां दे दिया। राइट दे दिया दोस्तों, तो राइट दे दिया, तो अपन अब क्या करेंगे, मैंने बताया आपके पास, जब भी लेफ्ट यानी कि बायां बायां आ जाए और राइट मतलब दायां दायां आ जाए, तो अपन को क्या करना है दोस्तों, जब भी सेम आ जाता है माइनस करना है मेरे भाई। क्या करना है अपन को, माइनस करना है। अब देखो दोस्तों 13 में से 8 को माइनस कर दो, 13 में से क्या करेंगे दोस्तों, 8 को माइनस कर दो। आप जानते हो क्या बचेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे। 13 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों, 13 में से 8, देखो दायां दायां तो दोनों सेम आ गए, तो क्या करेंगे माइनस। अब 13 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों, 13 में से 8 जाएंगे तो सब जानते हैं 5 बचते हैं। अब EJOT लगा देंगे तो E कितने पर आता है, 5 पर ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दाएं दाएं आएगा तो इसका आंसर आएगा E, और अंक के अनुसार 5 आ जाएगा, अंक के अनुसार 5 आ जाएगा, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार इसका आंसर आएगा E। क्या ये चीजें सारी क्लियर आ गई, आपके समझ में आ गई क्या दोस्तों, सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई दोस्तों। तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला थी दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को मैं इस यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और इसको अच्छे से, इस वीडियो को जिन जिन स्टूडेंटों ने अच्छे से देख लिया है एक बार और देख लेना, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले क्वेश्चन, अगले प्रकार के क्वेश्चन, अगली चीजें सब कुछ अपन अगली वीडियो में देखते हैं। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों की अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।